Ladies and gentlemen, are you ready? प्रिय छात्र छात्राएं, मेरा नाम जुबेर है। कल हमने दूसरा लेक्चर दिया था 10th क्लास के लिए मैथमेटिक्स का। वो प्रश्नावली कौन सी चल रही थी? 8.1 लेक्चर नंबर कौन सा है? तीसरा। लेक्चर दूसरे दो में हमने कितने क्वेश्चन कर लिए थे? 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज लेक्चर 3 है, इसलिए कौन सा क्वेश्चन है? छठा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो क्या देखा, यदि कोण ए तथा कोण बी न्यून कोण है तथा कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो को दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बना लिया। इसे मानेंगे सी, इसे मानो ए, इसे मानो बी। तो ये क्या है हमारा? ये 90 डिग्री का है। ये कोण ए है, ये कोण बी। इसे बोलते हैं कर्ण, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं लंब। इस वाले के लिए ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण तो कर्ण ही रहेगा। अब इस वाले के लिए क्या हो जाता है? ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। इस वाले एंगल के लिए क्या हो जाएगा? ये लंब, ये आधार। तो सबसे पहले देखते हैं दिया क्या है। दिया है कोस ए इजिकल टू कोस बी, कोस ए इजिकल टू कोस बी। तो कोस ए का कितना हुआ? कोस ए के लिए तो होता लाल बटे का, यानी कि आधार बटे में कर्ण। तो इसके लिए आधार कितना कौन सा? ए सी। कर्ण कौन सा? ए बी इजिकल टू कोस बी के लिए, कोस बी के लिए क्या होता? आधार कौन सा होता? बी सी। और कर्ण कौन सा? ए सी। ना ये गलत हो गया, यहाँ लगा इसके लिए ए बी, सॉरी ये ए सी सही है, और ये आगा ए बी, ए बी। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, तो इजिकल टू क्या? ए सी इजिकल टू बी सी। चूंकि अतः समान ये वाली ये भुजा इसके बराबर है, ये इक्वल है, दोनों दोनों भुजाएं क्या है? इक्वल। तो क्या लिखेंगे? आते हैं समान भुजाओं वाले, अतः समान भुजाओं वाले, अतः समान भुजाओं के सम्मुख क्या होगा? इसके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या? कोण ए बराबर कोण बी। ये क्या हो गया हमारा? सिद्ध। इसे देख लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा? यदि कोट थीटा इक्वल टू 7/8 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो नंबर 1 पे क्या दे रखा? 1 प्लस के साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन में क्या था? 1 प्लस के कोस थीटा इंटू 1 माइनस के कोस थीटा। और दूसरे क्वेश्चन क्या दे रखा? कोट थीटा यानी कि इसका स्क्वायर करके निकालना है। तो सबसे पहले आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमें क्या बनाना है? एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाना। इसे मान लो ए, इसे मान लो बी, इसे मान लो सी, यानी कि थीटा। सी पे क्या है? थीटा। तो कोट थीटा, दिया क्या है? कोट थीटा बराबर कितना जाएगा? 7/8, यानी कि कितना हुआ है? इन 10 का उल्टा होता है, यानी कि लाल बटे कक्का में। ऊपर वाला क्या? लंब आधार। तो लंब कितना हो जाएगा इसके लिए? 7, और आधार कितना हो जाएगा? 8। तो इसे कर्ण निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लगाएंगे? ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्या लगा? ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी हमें ए सी का स्क्वायर निकालना है, और ए बी का स्क्वायर कितना? 7, 7 का स्क्वायर
8 का स्क्वायर कितना हो गया 49 प्लस 64 AC। AC का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 और 4 कितने होते हैं 13 का 3 हासिल 1 10 और 1 11 113 अंडर रूट में कितना आ गया 113। AC कितना आ गया 113 AB कितना 8 AB कितना 7 BC कितना 8। तो सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 पे क्या है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस के साइन थीटा अपोन में कितना 1 प्लस के कोस थीटा 1 माइनस के कोस थीटा। एक पहले सबसे पहले देखेंगे इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये देगा 1 फिर 1 की गुणा किससे करेंगे माइनस के साइन थीटा से तो साइन थीटा की करेंगे तो प्लस का साइन थीटा और साइन थीटा की करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटे में क्या करेंगे इसकी 1 से करेंगे तो 1 की करेंगे तो माइनस का कोस थीटा कोस थीटा की करेंगे तो प्लस का कोस थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इस साइन थीटा से ये साइन थीटा कट गया इस कोस थीटा से ये कोस थीटा कट गया तो बचा क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अब उनमें 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले यहाँ की साइन थीटा का मान निकाल लेंगे तो फिर साइन थीटा का मान कितना होता 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना होता लंब बटे में कड़ तो लंब कितना है कि 7 लंब कितना 7 और कड़ कितना है अंडर रूट में 13 इसका स्क्वायर बटे में 1 माइनस का कितना कोस स्क्वायर थीटा तो कोस आधार बटे लाल बटे कक्का से देख लो लाल बटे कक्का यानी कि आधार बटे कड़ आधार कितना 8 और कड़ कितना अंडर रूट में 113 इसका क्या करना वर्ग तो इसका 1 माइनस के 7 का कितना 49 बटे में कितना का 113 क्योंकि अंडर रूट से वर्ग क्या हो रहा कट जाएगा तो कितना आ गया अब इसका भी 1 माइनस के 8 कितना होता है 8 का 64 बटे में कितना आएगा अंडर रूट में 13 अंडर रूट 13 से वर्ग से कट जाएगा तो कितना आएगा इस 13 की 1 से करेंगे तो 113 माइनस के 49 बटे में 113 माइनस के 64 बटे में 113 इतना देखो तो इसे क्या करते हैं रफ करते हैं थोड़ा सा तो कितना था 113 में से 49 जाएंगे तो कितने हो देंगे 64 अपोन में 13 113 गुणा कर दिया ये 13 ऊपर आ गया 113 बटे में कितना आ गया 64 जाएंगे तो 49 बचेंगे इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 64 बटे में 49 एक आंसर ये आ गया। अब क्या निकालना था कोट यानी कि कोट का स्क्वायर नंबर 2 पे क्या था कोट थीटा का स्क्वायर तो कोट थीटा कितना दे रखा था 7 बटे में 8 तो 7 बटे 8 का क्या कर देंगे हम वर्ग 7 बटे 8 का वर्ग कर दिया तो कितना होगा 7 सत्ते 49 बटे 8 का वर्ग कितना होता है 64 ये ज्ञान कौन सा क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा यदि 3 कोट ए बराबर कितना है 4 हो तो जांचिए कि 1 माइनस के tan स्क्वायर ए 1 प्लस के tan स्क्वायर ए इजिकल टू कोस ए स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए। तो सबसे ये क्या है बायां पक्ष ये कौन सा दायां पक्ष ये कौन सा बायां पक्ष और ये कौन सा दायां पक्ष ये कौन सा बायां पक्ष ये कौन सा दायां पक्ष इसकी जो कैलकुलेशन करेंगे तो जो बराबर आ जाएगा तो लिख देंगे हाँ है अगर नहीं आएगा तो उसे लिख देंगे नहीं है। तो सबसे पहले हमें दिया क्या आंसर में देखो दिया है क्या दिया 3 कोट ए बराबर 4 तो कोट ए का मान निकालने पे क्या होगा 4 बटे में 3 तो लंब बटे का कितना होता यानी कि ये tan का उल्टा होता है क्या होता है आधार बटे लंब क्या होगा आधार बटे में लंब आधार कितना 4 लंब कितना 3 तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे एक समकोण त्रिभुज इसे मानेंगे बी इसे मानो सी इसे मानो ए सही है। तो सबसे पहले कोट ए के लिए आधार कितना 4 लिखेंगे यहाँ 4 और लंब कितना आ गया 3 अब क्या लगाएंगे इसमें ये बी ए बी निकालने के लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम में ए बी का स्क्वायर प्लस हाँ ए बी का स्क्वायर इजिकल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बी सी कितना बी सी 3 का स्क्वायर प्लस ए सी कितना 4 का स्क्वायर तो कितना हो गया 9 प्लस के 16 कितना होगा 25 ए बी का स्क्वायर ए बी इसके ऊपर एक स्क्वायर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट ये कितना आ जाएगा 5 ए बी कितना आ जाएगा
5, कितना आ गया 5। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, बायां पक्ष। अब ये जांचेंगे ना कि ये दोनों, ये वाला और ये वाला क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो क्या है, हाँ है, अगर नहीं आया तो क्या है, नहीं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, बायां पक्ष लेने पर, बायां पक्ष लेने पर जब बायां पक्ष लेंगे तो क्या है, 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए अपोन में कितना, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो 1 का 1 हो जाएगा माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर कैसे लिखते हैं, लंब बटे आधार। लंब कितना 3 और आधार कितना 4। तो कैसे लेंगे 3 बटे में 4, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, 1 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 3 बटे में 4, यानी कि लंब बटे आधार स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का वर्ग कितना होता है 16। 1 प्लस के 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। इस 16 की 1 से करेंगे तो 16 माइनस के 9 बटे में 16 कितना जाएगा, इस 16 की इससे करेंगे तो 16 प्लस के 9 बटे में 16। तो 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 7, 7 बटे में 16। अब ये 16 जो है ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना होगा 25। 16 से 16 कैंसिल, तो कितना है 7 बटे में 25। इसे ध्यान में रखो, कितना आया, इसका मान कितना आया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए का मान कितना है 7 बटे में 25। अब क्या लेंगे दायां पक्ष, दायां पक्ष लेने पर, दायां पक्ष क्या है कोस ए का स्क्वायर माइनस के साइन ए का स्क्वायर। कोस ए की तरह क्या होता है आधार बटे में कड़, तो आधार कितना 4, 4 का स्क्वायर और कड़ कितना 5 माइनस साइन, यानी कि लंब बटे लंब कितना 3 और कड़ कितना 5, इसका स्क्वायर। तो 16 25, 4 का वर्ग कितना था 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग कितना होता 9 और 5 का वर्ग कितना होता 25। तो यानी कि हर सेम है तो इसमें क्या आ जाएगा 25, 16 माइनस के 9 कितना आ जाएगा 7 बटे में 25। तो क्या आया, दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है समान, बराबर है, बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष। अतः दोनों बराबर हैं। तो आज के लिए इतने ही काफी रखते हैं, मिलते हैं कल। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें और वीडियो को देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।